चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नवजोत, आप भी जानते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में कितनी तैयारियां होती हैं। कपाट वहां खुल गए, उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पल पल हर पड़ाव को हमने आपको दिखाया। लेकिन एक और धार्मिक यात्रा जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसमें से एक है अमरनाथ यात्रा, जिसकी शुरुआत आज से 4 दिनों बाद होने वाली है। और इसको लेकर भी आपको पता है कि क्योंकि कई चीज़ें हैं इसमें, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसको लेकर भी तैयारियां करनी है। चढ़ाई बेहद कठिन होती है, उसको लेकर तैयारियां करनी है। लगभग अब जो खबरें आ रही हैं, तैयारियां पूरी हो गई। हाँ, और सबसे बड़ी और खास बात, अगर आपको याद हो, हम पिछले कई दिनों से दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी मॉक ड्रिल्स और तमाम जितनी भी एजेंसियां इस यात्रा को सुचारू रूप से कराने में जुटी हुई हैं, उन हर एजेंसी में तालमेल बिठाने के लिए भी मॉक ड्रिल्स वहां पर हुई हैं, ताकि यात्री सुरक्षित और सुगम यात्रा वहां पर हो सके उनकी। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी और खास बात, जो तस्वीरें आई थी, खाने पीने की व्यवस्था और इसी के साथ सुरक्षा जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, इन सबको लेकर फिलहाल वहां पर अभी तैयारियां तकरीबन संपन्न हो चुकी हैं। आज प्रथम पूजा हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हुए। भले ही बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आहूत की गई बाबा की प्रथम पूजा इस तीर्थ यात्रा का शंखनाद है। बाबा बर्फानी के धाम की वार्षिक पावन तीर्थ यात्रा का आज से ठीक चौथे दिन शुभारंभ होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की ये तस्वीरें आस्थावानों को अपार ऊर्जा से भर गईं। हर साल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी शामिल होते रहे हैं। इसी परंपरा को निभाने के लिए ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बाबा के दरबार पहुंचे और उनकी प्रथम पूजा का भागीदार बने। बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आएं, धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल, सबने मिल करके श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। बाबा बर्फानी की ये प्रथम पूजा हर साल पवित्र तीर्थ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर होती है। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के औपचारिक शुभारंभ से पहले की जाने वाली प्रथम पूजा का बहुत गहरा और धार्मिक आध्यात्मिक महत्व रहा है। ये पवित्र अनुष्ठान बाबा बर्फानी से पूरी यात्रा के बगैर किसी रुकावट और सुरक्षित संपन्न होने की प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी गई है। हालांकि औपचारिक रूप से बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद ही रवाना होते हैं। बाबा की प्रथम पूजा का मुख्य उद्देश्य ही उनका और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना है, ताकि सभी तीर्थयात्री बिना किसी बाधा या अनहोनी के कठिन मार्ग को पार कर सकें। आज हुई प्रथम पूजा के बाद जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का जत्था श्री अमरनाथ धाम के लिए रवाना होने वाला है। श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हैं। इन श्रद्धालुओं में इस पवित्र यात्रा को लेकर कितना उत्साह है, बाबा के सामने इनकी क्या अर्जी रहने वाली है। जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर मौजूद तीर्थयात्रियों के उत्साह से इस बात की तस्दीक भी हो रही है। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए? भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ,
मेरे हस्बैंड बीएसएफ में, ये मेरी गुरु माँ है, 10 साल से अन्न नहीं खाती। और आज हमारे मन में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। बुलावा आ गया, बुलावा आ गया, हाथ पकड़ के बुला लिया, बोले ना। में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति? बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते। कभी पहली बार आ रहे हैं कैसे? अमरनाथ बाबा की जय, बाबा की जय। कोई टेंशन ना कोई भय, बोल बर्फानी बाबा की जय। अमरनाथ यात्रा महज एक तीर्थ नहीं बल्कि भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक मानी गई है। इसी आस्था के उल्लास के बीच बालटाल बेस कैंप पर महारुद्राभिषेक भी हुआ था। 3 जुलाई से आरंभ हो रही अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। कुल 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा के साथ साथ मुकम्मल सुविधाएं की गई हैं। फिलहाल तो इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के चलते जम्मू से लेकर कश्मीर तक माहौल शिवमय है। अब इंतजार है 2 जुलाई का, जब बाबा के दर्शन को लेकर तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर पुरी में भगवान जगन्नाथ की आराधना की गई, क्योंकि यहाँ भी हर तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियों की रौनक बिखरी हुई। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान की स्नान यात्रा की परंपरा को यहाँ बड़ी धूमधाम से निभाया गया। आपको बता दें कि इस देव स्नान पूर्णिमा के लिए बड़ी संख्या में भक्त पुरी में जुटे। भगवान जगन्नाथ के भक्त इस स्नान यात्रा को बेहद खास मानते हैं और क्योंकि इस उत्सव को रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। आइए दिखाते हैं तस्वीरें। खास है, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पुरी में दिव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसे जगन्नाथ स्नान यात्रा या देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस उत्सव को रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। हर साल की तरह इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहले ही पुरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। तड़के से ही यहाँ उत्सव और उल्लास का माहौल है। उत्सव की शुरुआत आज सुबह 4 बजे पहांडी विधि से हुई, जिसमें भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ महाप्रभु जगन्नाथ को गर्भगृह से भव्य जुलूस के साथ बाहर लाकर मंदिर परिसर के खुले स्नान मंडप पर प्रतिष्ठित किया जाता है। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे यानी 2 घंटे तक जलाभिषेक की परंपरा निभाई जाएगी। इस परंपरा के तहत स्नान मंडप पर 108 पवित्र और सुगंधित कलशों के जल से महाप्रभु का महाभिषेक किया जाएगा। इसे जललागी रीति कहा जाता है। ये कोई साधारण जल नहीं होता, बल्कि मंदिर परिसर के सुना कुएं यानी कि पवित्र कुएं से निकाला जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक महाप्रभु को गजानन के दिव्य रूप में सजाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने अपने एक गणेश भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ये रूप धारण किया था। साल में सिर्फ आज ही के दिन भक्त भगवान का ये अनोखा रूप देख पाते हैं। देर शाम तक प्रभु अपने भक्तों को इसी हाथी या गजवेश के रूप में दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ के इस दिव्य रूप के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इस रूप के दर्शन पाकर हर भक्त का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के स्नान उत्सव के बाद एक और दिलचस्प परंपरा निभाई जाएगी। 16 जुलाई को शुरू होने जा रही रथ यात्रा से पहले भगवान पूरे 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाएंगे और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक परंपरा के मुताबिक महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इस वजह से उन्हें 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को अनासर कहा जाता है। 30 जून से 14 जुलाई तक मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान अनासर घर यानी विश्राम कक्ष में एकांतवास करेंगे, जहां जड़ी बूटियों और विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से उनका उपचार किया जाएगा। 15 जुलाई को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके अगले दिन भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 16 जुलाई को शुरू होने जा रही जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां हर स्तर पर मुकम्मल की जा रही हैं। खास करके इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पहली मॉक ड्रिल की है। दरअसल जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान किसी भी इमरजेंसी, भारी भीड़ नियंत्रण और मेडिकल सर्विसेज को परखने के लिए पुलिस, NDRF, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग के बीच अभ्यास किया जाता है। बहरहाल इस पहली मॉक ड्रिल के जरिए कई विभागों की तैयारी, उनकी वर्किंग कैपेसिटी और तालमेल का आकलन किया जाएगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में कमियां हैं और कम समय में ज्यादा कुशलता से सेवाएं कैसे दी जा सकती हैं। फिलहाल खबरें यह है कि रथ यात्रा शुरू होने से 6 दिन पहले यानी कि 10 जुलाई को एक और मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। देव स्नान पूर्णिमा का भी खास मौका है और भगवान जगन्नाथ का दिव्य प्राकट्य दिवस भी है। तो ऐसे विशेष मौके पर ओडिशा के पुरी में अद्भुत सैंड आर्ट बनाई गई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक एक बार फिर से अपनी अद्भुत कलाकारी के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते नजर आए। उन्होंने पुरी के समंदर तट पर आज जय जगन्नाथ संदेश के साथ ये कलाकृति सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों के सहयोग से बनाई। 8 फीट ऊंची और 18 फीट चौड़ी ये सैंड आर्ट पवित्र स्नान पूर्णिमा की रस्म को बखूबी दर्शा रही है। आपको बता दें कि आज देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को 108 घड़े पवित्र जल से स्नान कराए जाने की परंपरा है, जो कि वार्षिक रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। फिलहाल इस कलाकृति के माध्यम से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने शांति, भक्ति और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति सम्मान का संदेश दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की। जी हाँ, आपको बता दें कि चार धाम यात्रा अब नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। तीर्थ यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 41 लाख को पार कर चुका है। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस का आंकड़ा भी 50 लाख को पार कर चुका है। इस बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। चाहे भगवान बद्री विशाल का धाम हो या फिर बाबा केदारनाथ का दरबार, भक्तों की भारी भीड़ है। यात्रा मार्ग जय बद्री विशाल, जय केदार के जय घोष से गूंज रहे हैं। करीब 2 महीने बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों में अब तक 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 50 लाख को पार कर चुका है। अब तक 13,45,160 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, तो वहीं 13,42,609 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 6,63,778 श्रद्धालु पहुँचे, तो वहीं 6,19,210 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी अब तक 1,51,687 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। चार धाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम जब नॉर्मली बिग बजट वाली वेडिंग्स की बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया का ही नाम आता है ना। एग्जैक्टली इंडिया का, अगर इंडिया की बात करें तो, और वो भी बिग बजट, तो मुझे तो अंबानी इसके अलावा और कोई दूसरा नाम आता नहीं है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ ही, क्योंकि यहाँ हमारे पंजाब में बिग फैट पंजाबी वेडिंग्स बड़ी चलती, बहुत दिन तक फंक्शंस होते रहते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि अंबानी का मुकाबला तो कोई नहीं है। अभी तक कहा यही जा रहा था कि शायद सबसे महंगी शादी, और वो तो मतलब सबसे महंगी और सबसे लंबी महीनों चली है वो शादी। लेकिन अब एक और शादी होने वाली है जो शायद ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अच्छा, और वो इंडिया में नहीं है। मुझे लगता है वो काफी हद तक इंडियन से इंप्रेस हो गए शायद। बिल्कुल, बात अमेरिका की कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जगत और म्यूजिक की सबसे चर्चित जोड़ी है पॉप क्वीन टेलर स्विफ्ट और NFL के स्टार ट्रेविस केल्सी।
एक दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार हैं और दूसरे स्पोर्ट्स की दुनिया के बड़े सितारे हैं। भाई आपको बता दें कि इनके चाहने वाले इंडिया में भी बहुत हैं, तो इनकी शादी को लेकर भी बहुत सारी खबरें हैं। जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी, आई थिंक तब भी खबरें आई थी। जब इन्होंने एंगेजमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे इन्होंने टेलर स्विफ्ट ने तस्वीरें भी शेयर की थी, तो वो भी लोगों ने पसंद किया था। अब शादी का इंतजार है। ये इन दोनों की दरअसल जो लव स्टोरी है लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब 4 जुलाई को शादी की बात कही जा रही है। लेकिन ये शादी किसी रॉयल वेडिंग से कम नहीं मानी जा रही। बताया जा रहा है कि इस शादी पर लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन जब वो जमीन पर उतरती हैं तो शायद टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी जैसी दिखती हैं। पिछले कुछ समय से दोनों स्टार्स की लव स्टोरी की चर्चा हर तरफ हो रही थी। कभी टेलर ट्रेविस के मैच में उन्हें चीयर करती नजर आती, तो कभी ट्रेविस टेलर के कॉन्सर्ट में नजर आते। दोनों स्टार्स की इस खूबसूरत लव स्टोरी को एक परफेक्ट फेरी टेल जैसा माना जाने लगा। लेकिन अब चर्चाएं दोनों की शादी की हो रही हैं, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि द बिग फैट वेडिंग, यानी एक ऐसी शाही शादी जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ है। हॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा ये है कि ये सुपर हिट जोड़ी 3 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो छुप जाए वो इश्क ही कैसा। शादी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई इसे रॉयल वेडिंग बता रहा है, तो कोई इसके बेहद भव्य होने का दावा कर रहा है। ऐसा ही एक अपडेट शादी के वेन्यू को लेकर सामने आया है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि शादी के लिए न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन को चुना गया है, जिसका एक दिन का किराया लगभग 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा और डेकोरेशन में भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेडिसन स्क्वायर में करीब 1200 मेहमानों के जुटने की उम्मीद है। हालांकि इस बात को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है और स्टाफ से कड़े एग्रीमेंट साइन करवाए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मेडिसन स्क्वायर के आसपास की कुछ सड़कों को 2 जुलाई से 4 जुलाई तक बंद किया जा सकता है। इसके लिए इजाजत भी मांगी गई है। हालांकि एप्लीकेशन में शादी का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ 4 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की टीम की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। वैसे चर्चाओं की माने तो जब शादी इतनी ग्रैंड है तो उस पर होने वाले खर्च भी अच्छे खासे होंगे। खबरों के मुताबिक टेलर और ट्रेविस की इस रॉयल वेडिंग का बजट करीब $20 मिलियन है, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 170 करोड़ के आसपास, जिसमें पॉप क्वीन टेलर स्विफ्ट की अलग अलग वेडिंग ड्रेसेस शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अपनी इस शाही शादी को यादगार बनाने के लिए टेलर 1-2 नहीं बल्कि कई अलग अलग लग्जरी ड्रेसेस पहनने वाली है। इसके लिए मशहूर डिजाइनर स्टेला मैकार्टनी उनके एक खास लुक को तैयार कर रही हैं। इसके अलावा डिजाइनर लॉरा किम और ग्रेशिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। चर्चा वैसे ये भी है कि टेलर का मेन ब्राइडल गाउन हॉलीवुड लेजेंड एलिजाबेथ टेलर के क्लासिक विंटेज लुक से इंस्पायर्ड होगा। फिलहाल 3 जुलाई को होने वाले इस खास वीकेंड इवेंट के लिए लोगों को इनविटेशन भेज दिए गए हैं, जिसमें लगभग 100 मेहमान शामिल हो सकते हैं। वैसे चर्चा ये भी है कि इस इवेंट के दौरान ये पावर कपल अपनी शादी का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात मानसून की कर लेते हैं। एक तरफ पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर चल रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के कई इलाके अब भी तेज गर्मी और लू की चपेट में हैं। मानसून की देरी से दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, और इंतजार हम यही कर रहे हैं कि कब बरसेंगे बादल, कब मेहरबान होंगे दिल्ली और एनसीआर पर। फिलहाल तो तेज धूप और धीमी हवाएं, उमस भरे दिन रात में जीना मुहाल है। जाहिर सी बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट रात का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। मौसम विभाग ने राहत की खबर सुनाई है, कहा है कि दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते कम से कम हो सकता है, उम्मीद जताई है कि शायद मानसून दस्तक दे दे। 4 जुलाई से मानसून के आने की संभावना है। रविवार शाम को आसमान में घने काले बादल छाए तो लगा भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं भी चली। तेज हवाओं से धूल और आंधी का माहौल रहा, लेकिन जिस बारिश का दिल्ली वासी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश के आसार नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी, शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, यानी गर्मी और उमस से आज भी राहत की उम्मीद नहीं है।
दिल्ली में भी 41 डिग्री यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो अधिकतम तापमान थे कल रिकॉर्ड किए गए। हमारा अनुमान यही है कि आज भी तापमान जो है अधिकतम तापमान जो है वो इसी रेंज में रह सकते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकते हैं। हीट वेव कंडीशंस भी कुछ एक स्थानों पर दिल्ली में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसका जो एडजॉइनिंग एरिया बिहार का, नॉर्थ ईस्ट एमपी का है, उसमें भी अगले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उसके बाद से इसमें टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिलेगी और हीट वेव कंडीशन से जो है राहत मिलेगी। सामान्य तौर पर मानसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर मौसम की मौजूदा परिस्थितियां बनी रहीं, तो राजधानी दिल्ली में जल्द मानसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मानसून के उत्तर भारत के कई हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है। मौसम की परिस्थितियां अगर इसी तरह अनुकूल रहीं, तो दिल्ली में 4 जुलाई तक मानसून दस्तक दे सकता है। 30 जून से 1 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकेगी। 2 से 4 जुलाई के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हवा की गति तेज होने का अनुमान है। साथ ही मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि पाकिस्तान से आने वाली शुष्क पश्चिमी हवाओं और अरब सागर से आने वाली नमी वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के टकराव के कारण मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई है। इसी वजह से तापमान और उमस तो बढ़ी, लेकिन अच्छी तरह बारिश नहीं हो सकी। अब बारिश क्यों नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह यह है कि दिल्ली के ऊपर शुष्क और नम हवाओं के मिलने से बादल तो बन रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण व्यापक बारिश नहीं हो पा रही। बादल दोपहर में तब बनते हैं जब तक दिन का अधिकतम तापमान दर्ज हो चुका होता है। इसलिए वास्तविक और फील्ड्स लाइक तापमान दोनों असामान्य रूप से ऊंचे बने हुए हैं। तो मानसून की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बेशक कुछ दिनों की देरी से हो रही है, लेकिन 4 जुलाई से मानसून के आने की पूरी संभावना है। और उससे पहले 1 जुलाई से कमोबेश हर रोज दिल्ली में न केवल बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, बल्कि तेज हवाओं या धूल भरी आंधी के साथ बारिश के भी पूरे आसार हैं। यानी मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश राहत का पैगाम ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐसे मॉनसून वाली गुड न्यूज पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के विदर्भ में, जहां भीषण गर्मी के बाद अब राहत के बादल बरसे हैं और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। आपको बता दें, मानसून की बारिश के बाद अब यहां पर खुशहाली की खेती की बारी है, जिसके लिए विदर्भ में किसान जी जान से जुट गए हैं। आसमान में बादलों की आवाजाही ने इन सूने पड़े खेतों में रौनक ला दी है। मॉनसून मेहरबान हुआ तो इन खेतों में हल चलने लगे, बैलों के गले की घंटियां बजने लगी और किसानों में उत्साह बढ़ गया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की हैं। यहाँ अकोला जिले के हर गांव में इन दिनों ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र और विदर्भ में खासकर देर से आई मानसून, लेकिन मानसून की बारिश इतनी आई कि अब किसानों के चेहरे खिले। कई नदी नाले जो है कल उफान पे भी बहने लगे थे और अब किसान के चेहरे खिले। तो किसान को सबसे अहम बात होती है कि अपने खेत में बीजों की बुआई करना। अब ये किसान जो है, कल की बारिश ने उनको राहत दी है और देर से क्यों ना हो, लेकिन बुआई का काम जो है अब अकोला के इस डोंगरगांव इलाके में हो रहा है। विदर्भ इलाके में किसानों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। कुछ दिनों पहले तक जहां खेत सूखे पड़े थे, वहां पहली अच्छी बारिश के बाद उम्मीदों के बीज बोए जा रहे हैं। बारिश होते ही अकोला जिले में खरीफ बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। पर्याप्त नमी मिलने से किसानों में अच्छी पैदावार की उम्मीद भी जगी है। कृषि विभाग भी बुआई के सीजन में किसानों की मदद कर रहा है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी सलाह भी दी जा रही है। इस साल बुआई कर रहे हैं, हमको इतनी आशा है कि इस साल में अच्छी बारिश हो और हमारी पैदावार अच्छे से आए। इसी भरोसे के साथ किसान खेतों में जुताई और बुआई के काम में जुट गए हैं। बारिश के बाद इलाके में खेती के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। मॉनसूनी बारिश से किसानों को भी उम्मीद है कि खेतों में उनकी मेहनत चंद महीनों बाद हरियाली और खुशहाली बनकर लहराएगी।
किसान हर साल यही आशा करता है कि उसकी जो फसल है और उसके जो खेत में बिए जो बीज है वो अच्छी तरीके से उगे और उसके घर में जो है वो खुशहाली भरे इस फसल के दाम अच्छे मिले, यही अपेक्षाएं अब किसान यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला। देखिए, अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो वो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन इनमें ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी आपको दिखाते हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की है। लेकिन जरा ठहरिए, युवती कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई एमएनसी ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट हैं जो वियतनाम से दुबई आई और यहीं उनको हुनर की सही कीमत मिली। हुनर और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी ने वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी और न ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुमेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है। लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत पे यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज की चाय में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर शाम 5 बजे आपसे मिलेंगे चाय पर चर्चा में।